So I hope my screen is visible for you, right? ठीक है, सबको विजिबल है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नंबर 9 था, उसी में मैं आगे लेक्चर नंबर 10 लिख रहा हूँ, फिर मैं पीडीएफ नोट्स का शेयर कर दूंगा, ठीक है? सो दिस पीडीएफ विल कंटेन क्लास 9 एज वेल एज क्लास 10 नोट्स, ओके? तो लेट मी कंटिन्यू विथ क्लास 10 ओवर हियर। बट उससे पहले कल जो ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ करेक्शन था, है ना? करेक्शन ये था कि E31 जब आप निकालोगे, किसका एनर्जी निकालोगे? E311, राइट? कितना आएगा ये बताओ तो? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1/4 प्लस 1/9, राइट? ई नॉट। सॉल्व करो तो इसको कितना आ रहा है ये? व्हाट इज द वैल्यू? 9 प्लस 0.25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9, क्या? 9.36 हो जाएगा, ये तो ज्यादा होगा। हाँ, 311 नहीं, 133 लेना पड़ेगा ना? क्या लेना पड़ेगा? 133, सॉरी 113, राइट? 113 लोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये 9/9 हो जाएगा, राइट? तो ये सॉल्व हो के आएगा 1 प्लस 0.25 प्लस 1, राइट? 5 ई नॉट, राइट? तो आप ध्यान से देखो, 2.11 के बाद नेक्स्ट एनर्जी क्या होगा? 2.25 ई नॉट, समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूँ? उसी तरह अगर Yes, आप sir. E131 निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 9/4 प्लस 1/9 ई नॉट। इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ रहा है देखो, 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9, 3.36 आएगा कुछ, हाँ, 361 ई नॉट। ठीक है, तो इसमें तो पता चल गया ये ग्राउंड स्टेट है, नहीं? सबसे कम एनर्जी है 1.36, दैट इज E111, तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया। 1.69 ई नॉट जो है ये 112 के कोरस्पॉन्डिंग है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया। एंड एक्साइटेड स्टेट तो यही होगा 2.11, क्योंकि उससे तो बड़ा है ये 2.25। ये हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, नहीं? ये क्या बन जाएगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद ये जो है E131, ये बन जाएगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। क्यों? क्योंकि 2.25 के बाद नेक्स्ट हायर एनर्जी है 3.36, और ये जो था E211 जिसका एनर्जी है 4.36 ई नॉट, ये थर्ड नहीं, ये क्या बन जाएगा? फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? सबसे कम एनर्जी यहाँ से शुरू करो, 1.36 ई नॉट, सजाओ इसे, है ना? 1.36 ई नॉट के बाद 1.69, 1.69, फिर 2.11, बाद 2.25, फिर 3.36, फिर 4.36, हाँ? तो ये हो गया तुम्हारा 111 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी। ये क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट वाला है 112, 112, फिर क्या है 121, ठीक है? उसका 2.25 किसका है? 113, फिर 3.36 किसका है? 131, फिर 4.36 आएगा, दैट इज 211। फिर नेक्स्ट आओगे तो कुछ 9 पॉइंट कुछ होगा समथिंग, दैट इज होगा 311 का।
सो ये कोरस्पॉन्ड करेगा ग्राउंड स्टेट, ये कोरस्पॉन्ड करेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, ये करेगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, है ना, जो भी पॉसिबल वैल्यू है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको अरेंज करना है। सर ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, दिस विल बी योर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, दिस विल बी योर फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, क्लियर है सबको? तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, नहीं? तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन हो जाएगा बताओ? ये वाला, नहीं? सेकंड एक्साइटेड एनर्जी कितना हो जाएगा? 2.11 ई नॉट। 2.11 ई नॉट का वैल्यू कितना था? पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर, नहीं? तो ये एनर्जी हो गया किसका? सेकंड एक्साइटेड स्टेट का। इसके लिए एक्स एन वाई एन जेड का वैल्यू क्या है देखो तो, ये 1 to 1, नहीं? एन एक्स है 1, एन वाई है 2 और एन जेड है 1, नहीं? हाँ बोलो हाँ यार। और सब के सब नॉन डिजेनरेट है, नहीं? बोलो हाँ या ना। देखो ग्राउंड 111 के कोरस्पॉन्डिंग एक ही पर्टिकुलर एनर्जी है, 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ही एनर्जी है, 1 to 1 इज द नेक्स्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ही एनर्जी है। सबका एनर्जी देखो अलग अलग है, तो ऑल स्टेट आर नॉन डिजेनरेट। बोलो हाँ या ना। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही एनर्जी पे दो स्टेट हो, ऐसा है कि एक एनर्जी पे दो स्टेट्स है? देखो सेम एनर्जी पे दो स्टेट है, नहीं है। सो ऑल स्टेट्स आर व्हाट? ऑल स्टेट्स आर नॉन डिजेनरेट। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर केस, नहीं? ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी प्लॉट ऑफ साई एक्स, साई एन एक्स एंड मॉड ऑफ साई एन एक्स का होल स्क्वायर फॉर 1D बॉक्स, है ना, फॉर 1D बॉक्स ऑफ लेंथ L, फॉर 1D बॉक्स ऑफ लेंथ L। ठीक, किसका किसका प्लॉट करना है? पहले क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया सबको? एक 1 डायमेंशनल बॉक्स है, नहीं, जिसका लेंथ कितना है? 0 से L मान लिया मैंने, इनफाइनाइट पोटेंशियल का बॉक्स है, पार्टिकल है जिसका मास m है कि नहीं? हमने 0 से L लेंथ का बॉक्स माना है, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स। ठीक है, सो इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है और 0 से L लेंथ का ये इसका लेंथ है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक दिक्कत है किसी को? नो सर। क्लियर है? अच्छा, ये अगर 1 डायमेंशनल एसिमेट्रिकल पोटेंशियल बॉक्स है कि नहीं, क्योंकि इसका 1 ऑफ द ओरिजिन 0 से शुरू हो रहा है, 1 ऑफ द वॉल। तो मैंने बोला था जब 0 से बॉक्स का लेंथ शुरू हो तो वो क्या है? ये एसिमेट्रिकल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है 1 डायमेंशनल, जिसका लेंथ है 0 से L। साई एन एक्स का फॉर्मूला क्या था, मतलब क्या था एक्सप्रेशन 1D बॉक्स के लिए, एसिमेट्रिकल बॉक्स के लिए बताओ? √2 बाई लेंथ ऑफ द बॉक्स। फिलहाल लेंथ ऑफ द बॉक्स L है तो L हो जाएगा नीचे साइन n पाई x बाई लेंथ ऑफ द बॉक्स, तो L है तो नीचे में क्या हो जाएगा? L। यही था ना एसिमेट्रिकल पोटेंशियल वेल के लिए, L लेंथ के बॉक्स के लिए वेव फंक्शन तो यही होगा। यहाँ पे कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा? 1 2 3 सोन। बोलो हाँ या ना। तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन क्या होगा बताओ तो? ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन क्या होगा? साई 1x, इसी को हम लोग साई ग्राउंड स्टेट x भी बोलते हैं, ठीक, इज इक्वल टू √2 बाई L। बदलेगा क्या? यहाँ n का वैल्यू बदलेगा, ग्राउंड स्टेट के लिए n 1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? साइन पाई x बाई L। साई 2x क्या होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, √2 बाई L साइन n के जगह इस बार 2 हो जाएगा, तो 2 पाई x बाई L। साई 3x क्या हो जाएगा बताओ? √2 बाई L साइन
3πx/l। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। अब यहीं पे अगर मैं इनका मॉड निकाल लूं, मैं अगर sin1x का मॉड का स्क्वायर करूं, क्या हो जाएगा बताओ? √2/l का रूट हट जाएगा तो 2/l बचेगा, और ये बन जाएगा sin² πx/l। बोलो हाँ या ना। हाँ, यस सर। अगर मैं sin2x का मॉड का स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा? 2/l sin² 2πx/l। हाँ या ना। अगर मैं मॉड sin3x का करूं तो 2/l sin² 3πx/l। ऐसा सोन चलता रहेगा। बोलो हाँ या ना। अब इनका ग्राफ कैसा होगा अगर इनको मैं प्लॉट करना चाहूं? हैं, अगर मैं इनको क्या करना चाहूं? प्लॉट करना चाहूं, ठीक है? एक तरफ वेव फंक्शन और दूसरे तरफ उसका स्क्वायर, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, ठीक है? समझ रहे हैं आप? Yes, sir. जस्ट अ मिनट, इसको यहाँ दिखाने का कोई लॉजिक नहीं है, लेट मी रिमूव इट। हाँ, तो एक तरफ हमारा जो प्लॉट है वो है sin nx का, ये प्लॉट है, ठीक है? दूसरा वाला ये जो हमारा प्लॉट है वो क्या है? sin nx का मॉड का होल स्क्वायर का, ठीक है? बॉक्स का टोटल लेंथ कितना है 0 से l, बीच में क्या होगा बताओ? l/2 होगा। अरे बोलो हाँ या ना। बॉक्स का लेंथ 0 से l, तो बीच में क्या होगा? l/2। हाँ, होगा ना? यस सर। ये मान लो है तुम्हारा ग्राउंड स्टेट, ठीक है? ये मान लो है तुम्हारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये मान लो तुम्हारा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये मान लो तुम्हारा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। उसी तरह यहाँ पे भी 4 बना लेते हैं, 4 का एग्जांपल लेते हैं। ये मान लेते हैं आपका है ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सो ऑन चलता है। ये कितना है? ये है आपका sin1x, नहीं, ये किसका प्लॉट होगा यहाँ पे? sin2x का, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये होगा sin3x का, है ना? ये होगा sin4x का, ऐसा चलता रहेगा। यहाँ हम लोग मॉड का स्क्वायर ले तो ये क्या हो जाएगा? sin1x का मॉड का स्क्वायर होगा। ये ग्राफ किसका होगा? sin2x का मॉड का स्क्वायर होगा। ये ग्राफ किसका होगा? sin3x का मॉड का स्क्वायर होगा। ये ग्राफ किसका होगा? sin4x का मॉड का स्क्वायर होगा, ठीक है? अब देखो प्लॉट दिखता कैसा है। जब आप इन एक्सप्रेशन को यहाँ सब साइन फंक्शन है ना, तो साइन फंक्शन का प्लॉट आप लोग को मालूम होगा। साइन का फंक्शन है ना ये, तो साइन का ग्राफ कैसा होता है? देखो sin1x का जो ग्राफ होता है दैट इज लाइक दिस। दिस इज लाइक दिस, ओके? बोलो कैसे हो दिक्कत? दिस इज द sin1x का प्लॉट। sin2x का प्लॉट होता है कुछ ऐसा। sin3x का कुछ प्लॉट होता है, देखो ऐसा। sin4x का प्लॉट होता है कुछ ऐसा। तो आपको एक सिमेट्री दिख रहा होगा। क्या सिमेट्री दिख रहा है? वह तब उसका प्लॉट हाफ वेवलेंथ है। बोलो हाँ या ना। वेव का हाफ साइकिल है। बोलो हाँ या ना। Yes. n इक्वल टू जब 2 है तो एक कंप्लीट वेव है। बोलो हाँ या ना। n इक्वल टू जब 3 है तो 1.5 वेव है। देखो यहाँ से यहाँ ये एक वेव हो गया और यहाँ से यहाँ आधा वेव हो गया। मतलब हर एक n वैल्यू के लिए आधा वेव जुड़ते जा रहा है। 4 मतलब 2 वेव हो गया। देखो तो यहाँ से यहाँ एक वेव हो गया और फिर यहाँ से यहाँ एक वेव हो गया।
बोलो हाँ या नहीं। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? प्लॉट करने सीख जाओगे। अगर मैं आपको साई 7 का प्लॉट करने बोलूं तो साई 7x मतलब कितना वेव होगा बताओ? 7 मतलब n इक्वल टू 1 मतलब हाफ वेव नहीं, तो 7 का मतलब 3.5 वेव। Yes, sir. तो बोलो हाँ या ना। तो 3.5 Yes, sir. वेव को कैसे दिखाओगे? एक वेव, दो वेव, 3 वेव और ये आधा वेव। देखो तो ये 3.5 वेव है कि नहीं? हाँ ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर में डिजिटलाइज करूं प्लॉट तो एकदम एग्जैक्ट बराबर होगा। यहाँ थोड़ा कोई बड़ा कोई छोटा दिख रहा है, लेकिन है ये 3.5 वेव। बोलो हाँ या ना। एक Yes, वेव sir. कितना होता है? यही होता है ना 1 वेव। किसी को 1 वेव बोलता है ना तुम लोग? बोलो हाँ या ना। दिस इज 1 वेव। हाफ 50%, 50%, 1 वेव। देखो तो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 वेव हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 3 वेव हो गया और ये आधा। समझ में आया? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो अगर मान लो आपको ये डायग्राम दे दिया जाए और पूछ लिया जाए, मान लो ये साई 7x नहीं लिखा है, ये बोला है कि ये 1D बॉक्स का एक 0 से L लेंथ का बॉक्स है, उसका ये वेव फंक्शन है। आपसे पूछ देगा ये कौन सा स्टेट का वेव फंक्शन है। अगर आपसे पूछ दे कौन सा स्टेट का वेव फंक्शन है तो आप क्या बताओगे? कैसे पहचानोगे? ट्रिक क्या बोला मैंने? आपको Complete गिनना wave. है कि कितने वेव है, कितने हाफ वेव है उसमें, नहीं? तो देखो Yes, ये sir. 1 हाफ वेव हो गया, 1, ये दूसरा हाफ वेव हो गया 2, ऊपर में फिर ये तीसरा हाफ वेव हो गया, नीचे ये चौथा हाफ वेव हो गया, फिर ये 5वां हाफ वेव हो गया, नीचे 6ठा हाफ वेव हो गया और ये 7वां हाफ वेव हो गया। तो 7 हाफ वेव है और हर एक हाफ वेव n1 को करस्पॉन्ड करता है। तो इफ देर आर 7 हाफ वेव इट मीन्स n इक्वल टू कितना हो गया? 7। और n इक्वल टू 7 को हम लोग क्या बोलते हैं? 8th एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? 8. 7th एक्साइटेड स्टेट कि 8th एक्साइटेड स्टेट, क्या बोलेंगे? 8. 8th एक्साइटेड स्टेट। ऐसा क्यों होता है? देखो क्योंकि n इक्वल टू 1 जो है ना वो ग्राउंड स्टेट हो जाता है, तो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो शुरू होता है n इक्वल टू 2 से। बोलो हाँ या ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हैं? n2 को बोलते हैं। इसका मतलब फर्स्ट 2 है, मतलब एक ज्यादा है, तो हमेशा एक ज्यादा चलता है एक्साइटेड स्टेट। नहीं तो n7 है मतलब ये क्या है? 8 एक्साइटेड स्टेट है। बात समझा कि नहीं? अब मान लो आपसे ये क्वेश्चन ना पूछे कि ये कौन सा स्टेट का वेव फंक्शन है, आपसे पूछ ले कि इस स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग का एनर्जी बता दीजिए। इस स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग क्या बता दीजिए? जल्दी बोलो। Energy. एनर्जी बता दीजिए। तो आंसर क्या होगा बताओ तो? भाई 49 n pi इक्वल टू कितना है? 7 हाफ वेव है तो n 7 है, ये पकड़ लिया तुमने। ग्राफ देख के n का वैल्यू निकाल लेना है। समझ रहे हो? ये सिखाना चाह रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट n वैल्यू यूजिंग द ग्राफ। बॉक्स का एनर्जी En इक्वल टू क्या होता है? n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2m लेंथ ऑफ द बॉक्स। क्वेश्चन में ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ द बॉक्स कितना है। फिलहाल हमारा 0 से L लेंथ का हम बॉक्स लिए, हमेशा यही मत मान लेना अपने मन से। पहला ही लेक्चर में सिखाएं लेंथ ऑफ द बॉक्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो अभी 0 से L है मतलब लेंथ ऑफ द बॉक्स L है और n का वैल्यू 7 है, तो एनर्जी कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 49 पाई स्क्वायर square. h कट स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। अब कई बार एग्जाम में क्या करता है, h कट को लिख देता है h बाई 2 पाई। एच कट को क्या कर देता है? पुट h बाई 2 पाई। तो देख लेना आंसर फिर h कट स्क्वायर के टर्म में, आप h स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। बोलो इतना समझ इन बॉक्स का? जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं? n का वैल्यू कैसे पता करोगे? समझ में आया?
एवरी हाफ वेव कोरस्पॉन्डिंग टू 1 n वैल्यू, नहीं समझा कि नहीं? अगर ग्राफ दे रहे तो आप n बता दोगे, n दिया रहे तो ग्राफ प्लॉट कर लोगे ना? कर लेंगे सर। यस सर। यस सर। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखो कैसे करोगे। साई का जब मॉड का स्क्वायर करते हैं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाता है, नहीं? लोग व्हाट वी कॉल्ड इट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, पढ़ाए थे ना? हाँ, पढ़ाए थे कि नहीं? यस सर। मॉड का जो स्क्वायर है, वेव फंक्शन का मॉड का स्क्वायर को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो उसका प्लॉट कैसा होगा? अरे तो बस स्क्वायर ही तो कर रहे हैं मॉड लेके, तो ये वाला का प्लॉट तो ऐसा ही रह जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो थोड़ा बस ये थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, नहीं ऐसा पिक थोड़ा इसका ब्रॉड हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में सोचो तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में क्या होगा? इसका स्क्वायर करोगे तो ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ऊपर चला जाएगा स्क्वायर करने पे, नहीं? तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कुछ ऐसा दिखेगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का क्या दिखेगा? ये तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर चला जाएगा, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कुछ ऐसा दिखेगा। 3 को खंबा दिखेगा ऊपर, नहीं मतलब इसमें सब ऊपर चला जाएगा। स्क्वायर है ना वेव फंक्शन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यहाँ पे क्या होगा, और ये नीचे पार्ट, ये दोनों ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ 4 बनेगा हाउस, नहीं 1 2 3 4। समझ में आया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ? नीचे वाला हाफ साइकिल जो है चूंकि स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, कोई भी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। अरे बोलो समझ में इतना आया कि नहीं? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे प्लॉट करोगे समझ में आया? वेव फंक्शन से क्या करना है, नीचे का साइकिल को बस क्या करना है, ऊपर ले जाना है। समझ में आया कि नहीं? अब देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ग्राफ से सवाल क्या आता है, आपसे पूछ लेगा ये तो ग्राउंड स्टेट का है ना, ये वाला, ये जो कर्व है किसका है? पार्टिकल इन ए बॉक्स का ग्राउंड स्टेट का है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व। देखो तो ये मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, कोई बता सकता है इस क्लास में? वेयर इट इज मैक्सिमम, वेयर इज इट मैक्सिमम, कहाँ पे मैक्सिमम है? L/2। हाँ, L/2 पे मैक्सिमम है, समझा? मैक्सिमम कहाँ पे है जल्दी बताओ सब लोग? ग्राउंड स्टेट में प्रोबेबिलिटी के पाए जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगा, किस लेंथ पे? L/2 पे। L/2 लेंथ पे। अच्छा अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पूछ दूं तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी बताओ तो? ये है ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व, है ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व। कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाएगा बताओ? L/4 होगा। 3L/4। 2 पोजीशन है यहाँ पे, नहीं एक यहाँ पे मैक्सिमा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ में, और एक यहाँ पे है, तो दोनों जगह पे उसका पाए जाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। कहाँ कहाँ पे? ये वाला पॉइंट कितना है, अब ये निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट कितना है निकालना पड़ेगा। तो देखो उसको कैसे निकालोगे, टोटल लेंथ कितना है समझो ध्यान से, टोटल लेंथ कितना है 0 से तो दिखा दूं, चलो मैं यहाँ पे एक करके दिखा देता हूँ। ये है हमारा मान लो साई 2x का मॉड का होल स्क्वायर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऐसा कुछ है, नहीं ऐसा ही है ना? टोटल लेंथ है 0 से L, ध्यान से समझना मैथमेटिक्स। ये है टोटल यहाँ से यहाँ 0 से L, तो बीच पे कितना होगा L/2, तो यहाँ पे इसका बीच पे कितना होगा L/4, और यहाँ पे बीच पे कितना होगा 3L/4। बोलो हाँ यार, हाँ होगा ना? यस सर। देखो यस सर। जिन लोग का मैथमेटिक्स कमजोर है उसको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आप सबसे पहले देखना कि कितने खंबे हैं, तो 2 खंबे हैं सर, नहीं अब एक खंबे को बांट दो आधा में, तो ये 50%, ये दूसरा 50%, ये तीसरा 50%, ये चौथा 50%, यानी टोटल 4 हाफ क्वार्टर बन रहा है, नहीं तो 4 हाफ क्वार्टर बन रहा है, तो लेंथ को 4 भाग में बांट दो, तो ये 0 हो गया। इसका मैक्सिमम कहाँ पे होगा L/4 पे होगा, ये क्या होगा 2L/4 पे होगा, ये कहाँ पे होगा नेक्स्ट मैक्सिमम 3L/यहाँ पे 4 पे होगा, और ये पॉइंट होगा 4L/4 पे।
अब इसको काटो, L/4 को L/4 ही रहने दो। 2L/4 को काटोगे तो ये क्या बन गया, मिड पॉइंट L/2 बन गया। ये पॉइंट 3L/4 रहा और ये 4L/4, 4 कट गया तो लास्ट वाला पॉइंट L है, तो ये L हो गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? हाँ, अरे इतना मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में प्रोबेबिलिटी का पाए जाने का, पार्टिकल का पाए जाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे है? एक तो यहाँ पे है L/4 पे और दूसरा 3L/4 पे। Yes, sir. प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे है बताओ? L/4 और कॉमा 3L/4 पे। जब प्रोबेबिलिटी उसका पाए जाने का मिनिमम कहाँ पे है? अगर मिनिमम पूछ लिया तो L/2. सर 0 पे कहाँ L/2 कहाँ पे पे और मिनिमम है? 2L एक तो 0 पे मिनिमम है, एक L/2 पे और दूसरा तीसरा L पे है। 0 पे, L/2 पे और L पे। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बात हो रहा है नहीं? अगर ग्राउंड स्टेट का पूछ ले तो क्या होगा कहानी बताओ? ग्राउंड स्टेट का प्लॉट कैसा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का? psi1x का मॉड का स्क्वायर कैसा है? वो तो एक सिंगल कर्व है, ऐसा नहीं? हाँ, Yes, sir. सिंगल है ना भाई? Yes, sir. तो उसका मैक्सिमम कहाँ पे होगा? अगर 0 से L लेंथ का बॉक्स है तो L/2 पे होगा। बोल हाँ या ना? तो ग्राउंड स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगा? L/2 पे। प्रोबेबिलिटी पार्टिकल का पाए जाने का मिनिमम कहाँ पे होगा? हाँ, कहाँ पे मिनिमम होगा? 0 पे और L। अब आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं, बोलो बता दूं कि नहीं? Yes, sir. बताइए सर। थोड़ा देर वेट कर लो, बताता हूँ। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत? No, sir. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का कैसे निकालोगे? कहाँ कहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा? तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का ग्राफ कैसा बनेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का? साई 3x हो जाएगा नहीं? साई 3x का मॉड का स्क्वायर। अब साई 3 है मतलब कितना खंबा बनेगा? अरे साई 3 है मतलब 3 खंबा बनेगा ना? Yes, sir. 3 इक्वल पार्ट में बटेगा, याद रखना हमेशा इक्वली डिवाइड होगा सब। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ये 0 है, ये L है। अब इसको कितना भाग में बांटना पड़ेगा बताओ तो? एक यहाँ पे मैक्सिमम होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। टोटल कितना खंबा बना? एक हाफ क्वार्टर, दूसरा हाफ क्वार्टर, तीसरा हाफ क्वार्टर, चौथा हाफ क्वार्टर, पांचवा हाफ क्वार्टर, छठा हाफ क्वार्टर। यानी टोटल लेंथ को 6 भाग में बांटना है। तो पहला बांटो L/6, ये हो जाएगा 2L/6, ये हो जाएगा 3L/6, ये पॉइंट हो जाएगा 4L/6, ये पॉइंट हो जाएगा 5L/6 और ये हो जाएगा 6L/6। ठीक है, तो L/6 को तो L/6 ही बोलोगे। 2L/6 को क्या बोलोगे? 2 से नीचे का 6 कट जाएगा तो L/3 बन जाएगा नहीं? 3L/6 को क्या बोलोगे? L/2 बोलोगे। 4L/6 को क्या बोलोगे? 2L/3 बोलोगे। 5L/6 क्या रहेगा? 5L/6 ही रहेगा और 6L/6 लास्ट पॉइंट लेंथ ऑफ द बॉक्स L है और ये वाला पॉइंट 0 है। देखो 6 भाग में बांट दिया ना, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग। अरे बोल हाँ या ना? बट गया ना? हाँ, Yes. समझ रहा है कि Yes, नहीं? sir. अब बताओ तो प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम, कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम है? एक L/6 पे है, दूसरा L/2 पे है, तीसरा 5L/6 पे है। तो प्रोबेबिलिटी पार्टिकल का पाए जाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगा बच्चों? L/6 पे, L/2 पे और 5L/6 पे। प्रोबेबिलिटी मिनिमम कहाँ कहाँ पे है पार्टिकल का पाए जाने का सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बताओ? 0 पे, L/3 पे, 2L/3 पे और L पे। ये होगा ना? हाँ, बोल हाँ या ना? समझ रहे हो मेरी बात? किसी का भी निकाल लोगे कि नहीं? निकाल लोगे ना? Yes, sir. चलिए, एक क्वेश्चन पूछता है नॉड एंड एंटी नॉड। क्या पूछता है? नॉड एंड एंटी नॉड। नॉड किसको बोलते हैं मालूम है? वेयर
जहाँ से वेव साई स्टार्ट एक्स इज 0 और एंटी नोट किसको बोलते हैं? जहाँ वेव वेयर साई एक्स इज क्या? मैक्सिमम। नहीं समझ रहे हो कि नहीं? चलो अब साई एक्स का प्लॉट याद करो तो कैसा था, याद है किसी को? मेरे को तो याद हो गया भाई। ग्राउंड स्टेट का था कुछ ऐसा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एक वेव, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब 3 वेव, मतलब 1.5 वेव। नहीं, नेक्स्ट क्या बनेगा? नेक्स्ट बनेगा 1 2 3 4, ऐसा ही चलेगा ना? ये क्या है? साई 1 है, ये साई 2 है, ये साई 3 है, ये साई 4 है। अरे बोल हाँ या ना? हाँ यस सर अब बोलो हाँ या ना। तो ग्राउंड स्टेट Yes, का, ग्राउंड स्टेट में कितने नोड हैं? 0 नोड। हाँ कुछ लोग वाल को इंक्लूड कर रहा है। तो मैं अगर लिखूं साई 1 के लिए तो नॉट कितना हो जाएगा? 2। नॉट कहाँ पे होता है? नॉट किसको बोलते हैं? जहाँ पे वेव फंक्शन क्या होता है? 0, मतलब मिनिमम। तो वेव फंक्शन यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 जगह पे। तो नॉट क्या हो जाएगा? 2। बोलो हाँ या ना। एंटी नॉट कितना होगा? एंटी नॉट जहाँ पे वो मैक्सिमम होता है। तो एंटी नॉट देखो तो ग्राउंड स्टेट का एक ही पॉइंट मैक्सिमम है ना, तो एंटी नॉट कितना हो जाएगा? 1। 1 अरे बोलो हाँ या ना। yes, sir. कई बार क्वेश्चन में पूछता है नंबर ऑफ नॉड एक्सक्लूडिंग द वॉल, एक्सक्लूडिंग वॉल कितना होगा बताओ तो? 0, क्योंकि दोनों नॉड तो वॉल पे ही है। अगर उसको एक्सक्लूड कर दोगे तो नंबर ऑफ नॉड क्या हो जाएगा? एक्सक्लूडिंग वॉल करोगे तो 0। बोलो हाँ या? वेरी गुड। चलो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बताओ। इसका इसका नॉट तीन कहाँ कहाँ नॉड पे? इंक्लूडिंग वॉल अगर करोगे तो 1 2 3। 3 नॉड यस सर साई 2 के लिए जो नॉड है वो कितना है? 2 + 1 है। नहीं, 2 क्या है? इंक्लूडिंग वॉल। बोलो हाँ या ना। और 1 Yes, क्या sir. है? एक्सक्लूडिंग वॉल। तो आंसर 3 कब होगा? जब इंक्लूडिंग वॉल बोलेगा। और अगर वॉल को हटा के पूछेगा तो एक नॉट होगा, बस ये वाला। अच्छा एंटी नॉट कितना होगा? कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम है देखो तो? एक यहाँ मैक्सिमम है, एक यहाँ पे मैक्सिमम है। नहीं, तो एंटी नॉट कितना होगा इसका? 2। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो आप ध्यान से देखो, ऐसे आप जब सबका निकालोगे ना, एक ट्रिक आता है यहाँ पे, पैटर्न। पहला पैटर्न है नंबर ऑफ नॉड इंक्लूडिंग वॉल, इंक्लूडिंग। दूसरा पैटर्न है नंबर ऑफ नॉड एक्सक्लूडिंग वॉल। और तीसरा है नंबर ऑफ एंटी नॉड, नंबर ऑफ एंटी नॉड। तो बता सकता है क्या ट्रिक बन रहा है? देखो तो, जब हम लोग ग्राउंड स्टेट में n = 1 में, तब एंटी नॉड 1 है, नॉट 2 है और नॉड एक्सक्लूडिंग वॉल 0 है। तो एंटी नॉड क्या हो गया? नंबर ऑफ एंटी नॉड = n। नंबर ऑफ नॉड एक्सक्लूडिंग वॉल का मतलब हो गया, चले बोलो, n - 1। समझ रहे हो? और नंबर ऑफ नॉड इंक्लूडिंग वॉल क्या हो गया? n + 1। बोलो हाँ या ना। ग्राउंड स्टेट ट्रिक देखो ना, साई 1 का मतलब n1 है ना। जब n1 है तब नंबर ऑफ नॉड एक्सक्लूडिंग वॉल कितना है? 0 है। तो 1 में 1 घटाया होगा तभी तो 0 आया होगा। तो इसको हम n - 1 नहीं लिख सकते हैं। लॉजिक तो ये बना। एंटी नॉट कितना है? 1 है, मतलब वो n के बराबर है, n1 है तो एंटी नॉट भी 1 है। और नॉट कितना है? इंक्लूडिंग वॉल 2 है, यानी n + 1 है वो। तो ट्रिक क्या बन गया? नंबर ऑफ नॉड इंक्लूडिंग वॉल इज n + 1।
नंबर ऑफ नॉड एक्सक्लूडिंग वाल इज n-1 और नंबर ऑफ एंटी नॉड इज n। अब तुम इससे किसी का भी चेक कर लो, देख लो है। मान लो हमको निकालना है फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, या चलो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड का निकालना है। मान लो किसका निकालना है हमको, चलो थर्ड एक्साइटेड स्टेट कर लेते हैं। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n कितना हो गया बच्चों, 4। हाँ यही हुआ ना। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब n1, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n4, यही हुआ ना। तो नंबर ऑफ एंटी नोड कितना होना चाहिए, बताओ जल्दी, अभी बताए थे ना। नंबर ऑफ एंटी नोड इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4 आंसर। नंबर ऑफ नोड एक्सक्लूडिंग वाल, वाल को हटा के कितना बताए थे, n-1 नहीं। हाँ तो 4 - 1 यानी 3। और नंबर ऑफ नॉट इंक्लूडिंग वाल 5 कितना होगा, ट्रिक क्या बताए थे, n+1 4 + 1 यानी 5। अब तुम चेक कर लो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये है ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये वाला है थर्ड एक्साइटेड स्टेट का ग्राफ, नहीं बोलो हाँ या ना। चेक करो, देखो तो एंटी नोड कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ एंटी नोड है मैक्सिमम, एक यहाँ मैक्सिमम दूसरा, और एक यहाँ मैक्सिमम तीसरा, और एक यहाँ मैक्सिमम चौथा। एंटी नोड 4, बोलो हाँ या ना। देखो आंसर, नंबर ऑफ एंटी नोड कितना है, 4। नॉट टोटल नॉट कितना है, एक नॉट यहाँ पे मिनिमम है वेव फंक्शन, एक यहाँ मिनिमम है, एक यहाँ 0 है, एक यहाँ 0 है। मिनिमम नहीं देखना है, 0 देखना है, यहाँ 0 है। मिनिमम देखोगे तो फिर ये सब पॉइंट आ जाएगा। मिनिमम व्हाट इज रॉन्ग, इट इज 0। तो कितना हो गया टोटल, कहाँ कहाँ वेव फंक्शन 0 है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ नॉट इंक्लूडिंग वाल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉट इंक्लूडिंग वाल इज देखो 5 n+1, और नंबर ऑफ नॉट एक्सक्लूडिंग वाल इज, भाई वाल तो 2 ही होता है ना। अरे दीवाल कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 घटा दो हमेशा। टोटल नॉट्स में से हमेशा 2 घटा दोगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ नॉट एक्सक्लूडिंग वाल। तो 5 में से 2 घटा दो, आंसर। दिस इज फॉर्मूला बन गया। ट्रिक क्या है, एक जनरल पैटर्न है जो फॉलो हो जाए, रिजल्ट यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, वो डायरेक्ट किसी स्टेट का पूछ ले आपसे, या फिर वो जनरल फार्मूला पे बात कर ले। सो नंबर ऑफ एंटी नॉट इज n, नंबर ऑफ नॉट एक्सक्लूडिंग वाल n-1 एंड नंबर ऑफ नॉट इंक्लूडिंग वाल यानी टोटल नंबर ऑफ नॉट इज n+1। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। कल फिलिंग वाला पार्ट है जो हम क्वेश्चन के साथ में भी करेंगे। क्लियर है इतना दूर सबको। ये क्लास 10 हम लोग यहाँ से कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिख देता हूँ वरना बाद में लेक्चर देखेंगे उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे रेड से लिख, ठीक है, क्या लिख देता हूँ, क्लास 10। ठीक है, यहाँ से क्लास 10 शुरू है, ठीक है, इस पेज से। x का प्लॉट और उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और 1D बॉक्स। तो हर एक n के लिए आधा वेव प्लॉट करना है आपको, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में जो नेगेटिव साइकिल है उसको ऊपर उठा देना है। प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगा और कहाँ पे मिनिमम, वो मैं वेव फंक्शन ड्रॉ कैसे करना है, या दिया हुआ है तो उसे n का वैल्यू कैसे निकालना है, ये सब समझे। पार्टिकल का पाए जाने का कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम होगा वो समझाइए, खूब सारा दिया। नॉड एंड एंटी नॉड किसके कितने होंगे, एक्सक्लूडिंग वाल इंक्लूडिंग वाल किसको कहते हैं नॉड, किसको एंटी नॉड, वो समझाया। उसका एक जनरलाइज ये फॉर्मूला भी मैंने ड्राइव कर दिया। नहीं ना,
यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें बचता है जो आई थिंक दैट इज ए जनरल कॉन्सेप्ट एक्चुअली, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी यूज होगा, हाइड्रोजन एटम में भी यूज होगा, हर जगह यूज होगा। हाउ टू फील पार्टिकल, हाउ टू फील different particle in एनर्जी लेवल। अलग अलग पार्टिकल 3 तरह के जनरली हम लोग डिसाइड करते हैं, नहीं? हम लोग पार्टिकल जनरली कितना तरह कंसीडर करते हैं जिंदगी में, बताओ सब लोग। एक होता है क्लासिकल पार्टिकल, नहीं? Yes, sir. Bosons एक क्या और होता है gluons. बच्चों? क्लासिकल पार्टिकल। दूसरा क्या होता है? क्वांटम पार्टिकल, नहीं? तो बोलो हाँ या ना। अब जो क्वांटम पार्टिकल है ये भी 2 तरह Yes, का sir. हम लोग डिसाइड करते हैं, नहीं? एक फर्मियॉन्स Yes, sir. और दूसरा Bosons. बोसॉन। बोलो हाँ या ना। ये जो क्लासिकल पार्टिकल होते हैं इनका स्पिन क्या होता है? 0। दे आर स्पिनलेस, नहीं? हम यहाँ पे कोई स्पिन की बात नहीं करते। जब हम क्वांटम पार्टिकल्स में आते हैं तो इनकी स्पिन नॉन जीरो होती है, ध्यान रखना। क्लासिकल पार्टिकल मतलब स्पिन 0, क्वांटम पार्टिकल का स्पिन नॉन जीरो। इट कैन बी 0 और नॉन जीरो, कैन बी 0 और नॉन जीरो। फर्मियॉन्स किसको बोलते हैं? स्पिन हाफ इंटीग्रल हो, नहीं? स्पिन yes sir हाफ इंटीग्रल हो। फॉर एग्जाम्पल already +-1/2, +-3/2, +-5/2, ये सब स्पिन के जो वैल्यूज होंगे उनको क्या बोलेंगे? फर्मियॉन्स। इस स्पिन के जो पार्टिकल्स होते हैं, और जो सिर्फ इंटीग्रल स्पिन होते हैं, जिन पार्टिकल के स्पिन क्या होते हैं? इंटीग्रल होते हैं, इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल 0, +-1, +-2, +-3, सोन, इनको बोसॉन्स बोलते हैं, नहीं? अब हम लोग कुछ पार्टिकल सीख लेते हैं जिनका आपको जिंदगी में याद रहना चाहिए और पता भी रहना चाहिए। कोई बता सकता है इस क्लास का स्पिन कितना होता है? कोई बता सकता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ। तो इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? फर्मियन है या बोसॉन है? fermion क्लासिकल पार्टिकल है कि क्वांटम पार्टिकल है? Quantum. quantum particle प्रोटॉन का बता सकता है? प्रोटॉन का स्पिन हम काफी हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबका हाफ होता है, ठीक है? याद रखोगे कि नहीं? Yes. हाँ, Yes. सब के सब फर्मियन है, ध्यान रखना। ये सब छोटा छोटा जानकारी। फोटोन के बाद हाँ, फोटोन का स्पिन कितना होता है? 1. तो फोटोन क्या हो गया? बोसॉन है या फर्मियन है? boson Boson. इसका स्पिन कितना होता है? 2। भी क्या हो गया? बोसॉन। समझ रहे होगे नहीं? हाँ, ये सब कुछ जनरल बातें हैं भाई, ये सब इतना पता होना चाहिए, ठीक है? आप एक एग्जांपल से समझो इनको फील कैसे करना है, हाउ टू फील। हाउ टू फील। तो अगर क्लासिकल पार्टिकल है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, नो रेस्ट्रिक्शन इन जनरल, है ना? अगर क्वांटम पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल है? क्वांटम पार्टिकल है, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि वो क्या है। अगर फर्मियॉन्स हैं
तो पॉली एक्सक्लूजन फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे वो? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नहीं, बोलो हाँ या ना। और अगर बोसॉन्स है Yes, sir. तो अगेन नो रिस्ट्रिक्शन। अगर बोसॉन्स है तो क्या हो जाएगा बच्चों? No restrictions. नो रिस्ट्रिक्शन। तो क्लासिकल पार्टिकल और बोसॉन लगभग सेम है। नहीं, फर्मियोन में दिक्कत है। तो उनको आप कैसे अरेंज करोगे? सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि आप पांचों पार्टिकल को कहां पे रख दो? ग्राउंड स्टेट में रख दो, ठीक है। लेकिन आपके पास पांच, चलिए अब दूसरा केस, पांच बोसॉन्स हैं, तो इनका भी सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है रखने का? आप पांचों को चाहो तो आप एक ही स्टेट में रख सकते हो। क्या है? स्पिन हाफ फर्मियोन्स है। तब आप उन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये लोग फॉलो करेगा, आप सबको नहीं रख सकते। इस क्या करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू टेक मल्टीप्लिसिटी, दैट इज 2s + 1। तो स्पिन कितना है? हाफ है ना सबका, तो 2 × हाफ + 1। इस केस के लिए कितना है? 2 से 2 घट गया तो 1 + 1 दैट इज 2। इसका मतलब आप एक स्टेट में मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 का वैल्यू 2 आया। इसका मतलब क्या निकला? एक स्टेट में मैक्सिमम 2 स्पिन हाफ फर्मियोन रख सकते हैं। 2 स्पिन हाफ फर्मियोन रख सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। फर्मियोन इन वन स्टेट, स्पिन हाफ फर्मियोन। यानी आप तो सबसे मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन क्या? आप 2 को रखेंगे यहाँ, 2 को रखेंगे यहाँ और फिफ्थ वाले को यहाँ। दिस इज द मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, दिस इज द मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल इन स्पिन हाफ फर्मियोन्स। 5 स्पिन हाफ फर्मियोन। एनर्जी में आप क्या कर सकते हैं? पांचों का पांचों रख सकते हैं। इस केस में भी आप मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन के लिए पांचों का पांचों को ग्राउंड स्टेट में रख सकते हैं। लेकिन फर्मियोन के केस में आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आपको इतना मल्टीप्लिसिटी का एक स्टेट में रख सकते हैं। फर्मियोन का मैं उदाहरण देता हूं। आपके पास 4 फर्मियोन है, चलिए 4 नहीं 7 फर्मियोन है। 7 फर्मियोन्स। अब आपको उसका स्पिन जानना बहुत जरूरी है। नहीं, तब तो मल्टीप्लिसिटी निकालोगे। 7, माय बैड, 7 fermions of spin 3/2। मल्टीप्लिसिटी सबसे पहले निकालोगे, बोल हाँ या ना। सबसे पहले क्या करोगे? हाँ, मल्टीप्लिसिटी निकालोगे ना। एम आई ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. अभी है. Yes, sir. कितना आएगा आंसर बताओ? 4। मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? एक स्टेट में कितना रख सकते हैं हम? 4 स्पिन 3/2 फर्मियोन को रख सकते हैं। नहीं, फर्मियोन को रख सकते हैं. एक स्टेट में रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कम रख सकते नहीं। इसका मतलब इसका मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ तो? पहला में 4 रख दो, इससे ज्यादा तो रख नहीं सकते हो, 3 को ऊपर भेजना पड़ेगा। दिस इज द मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। इस केस में सिस्टम का एनर्जी क्या होगा? सबसे मिनिमम एनर्जी होगा। इसको ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नहीं, मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन को ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं।
लेकिन अगर मैं ऐसा ना रखूं, हम 4 रखना है ना, मिनिमम तो हम 1 भी रख सकते हैं, 1 भी नहीं रख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। मैं इस 7 पार्टिकल को बहुत तरीके से सजा सकता हूँ, मेरा मर्जी। मैं मैक्सिमम 4 रखना है ना भाई, तो मैं मिनिमम 1 रख दूं, यहाँ 1 रख दूं, 1 यहाँ रख दूं, 1 यहाँ रख दूं, यहाँ मान लो मैं 1 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, मैं ऐसा रख सकता हूँ। या फिर मेरा मर्जी, मैं ऐसा रख दूं, यहाँ 2 रखूं, यहाँ 2 रखूं, यहाँ 3 रखूं, है। मैं फर्स्ट वाला में 1 भी नहीं रखूंगा, दूसरा में 1 रखूंगा, यहाँ 2 रखूंगा, नेक्स्ट में 1 रखूंगा, फिर इसमें 1 भी नहीं रखूंगा, यहाँ पे 3 रख दूंगा। बोलो मेरे पास सजाने के बहुत सारे तरीके हैं कि नहीं। हमको पॉली एक्सक्लूजन, हमको मल्टीप्लिसिटी 4 आया, मतलब हम मैक्सिमम 4 रखेंगे, इसको वायलेट नहीं करेंगे फर्मियोन के। तो ऐसा सजाने का बहुत सारे तरीका है, सब केस में एनर्जी आएगा, सिस्टम का इस केस में अलग, इस केस में अलग। लेकिन जो मिनिमम एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द, जब सिस्टम पूछेगा तो सबसे लोएस्ट में जितना रख सकते वहां रखना, उसके बाद सबको जितना पुट कर सकते हो, मतलब सबको भरते हुए जाना। अगर आपसे मिनिमम एनर्जी या ग्राउंड ऑफ द सिस्टम पूछा है तो क्या करना है तुमको, नीचे से ऊपर की ओर फिल करना है, टोटल जितना फिल हो सकता है, मैक्सिमम को वायलेट नहीं करना है। लेकिन अगर वही बोसॉन या क्लासिकल पार्टिकल है, उसके केस में मिनिमम या ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा है तो क्या करोगे, सबको सब आप ग्राउंड स्टेट में ही रख सकते हो। उसका मिनिमम एनर्जी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, सबके सबको डाल दो ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, इससे चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। मैं आपको एक 3 fermions of spin half, या चलो मैं क्वेश्चन को और जनरलाइज कर देता हूं। कैलकुलेट the minimum energy और, या है ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, the minimum energy और ground state energy of the system in the following case। ठीक है, केस नंबर 1, 3 bosons। केस नंबर 2, 3 fermions of spin half। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में 6 fermions of spin 3/2। ठीक है, पार्टिकल इन ए बॉक्स ऑफ एल। ठीक है, ये सिस्टम है तुम्हारा, और इसके लिए तुमको क्या कैलकुलेट करना है, सिस्टम का मिनिमम एनर्जी, नहीं, कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी या फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन फॉलोइंग केस। जब आपके पास 3 फर्मियन ऑफ स्पिन हाफ है, और जब आपके पास 6 फर्मियन ऑफ स्पिन 3/2 है। पहला का सॉल्यूशन कैसे होगा, मैंने बोला था अगर बोसॉन्स है और मिनिमम एनर्जी निकालना है तो सबके सबको कहाँ पे रख दो, तीनों बोसॉन को कहाँ पे रख दो, n = 1 पे रख दो, ग्राउंड स्टेट पे। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना, यही हो सकता है ना मिनिमम एनर्जी। Yes, sir. सिस्टम का मिनिमम एनर्जी कब होगा, जब तीनों का तीनों बोसॉन ग्राउंड स्टेट में रख दो। आप तो ऐसा कर ही सकते हैं, बोसॉन के केस में मैंने बोला है कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप 3 लाख को ग्राउंड स्टेट में पुट कर सकते हो। यहाँ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है नहीं, यहाँ कोई वायलेशन नहीं है। तो चलो एनर्जी बताओ, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब व्हाट इज द एनर्जी पार्टिकल इन ए बॉक्स ऑफ लेंथ एल। अगर एल लेंथ का बॉक्स है तो उसका 1D बॉक्स का एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, n = n² π² h² / 2 ml², यही होता है ना। हाँ, Yes, sir.
का एनर्जी कितना जब n इक्वल टू 1 होगा तो 9 pi पाई square स्क्वायर बाय by 2 ml स्क्वायर, ये होगा ना. दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए सिंगल पार्टिकल. बोलो हाँ या ना. दिस इज द एनर्जी, दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, है ना. बोलो हाँ या ना. ये तो एक सिंगल ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ना. The total energy, the total minimum energy, the system of 3 bosons is कितना हो जाएगा 3 टाइम E1. हाँ, तो बोल हाँ या ना. यानी स्क्वायर बाय 2 ml स्क्वायर. ये जो है ना जनरली एनर्जी का एक्सप्रेशन, जितना पार्टिकल रहेगा भाई उतना को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बोल हाँ या ना. आंसर समझ. दिस इज द मिनिमम स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सेकेंड केस, 3 fermions of spin half, यही है ना. सेकंड केस यही है ना भाई. अब फर्मियंस Yes, sir. है, डायरेक्ट तो आप भर नहीं सकते, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होगा यहाँ पे. नहीं, बोलो हाँ या ना. तो आपको सबसे पहले हमने क्या सिखाया था, फर्मियंस के केस में सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी निकाल लो. नहीं, 2s Yes, sir. प्लस 1. तो स्पिन हाफ है ना अभी क्वेश्चन में, तो 2 इंटू हाफ प्लस 1, ये 2 आया. मतलब एक स्टेट में 2 रख. तो बताओ, अगर आपको फिल करते हुए जाना है 3 पार्टिकल और मैक्सिमम 2 रख सकते हो, तो आपको कितना स्टेट का जरूरत पड़ेगा 3 रखने के लिए. मिनिमम 2 स्टेट का जरूरत पड़ेगा. बोलो हाँ या ना. बोल हाँ या ना. Yes, sir. पहला में आप मैक्सिमम 2 रख सकते हो क्योंकि आपका मल्टीप्लिसिटी 2 है, और आपको 3 रखना है टोटल, तो आप नेक्स्ट वाले में 1 को भेज दो उठा के. दिस इज द मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. कोई अगर कहेगा कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, पहला वाला में को रख. भाई इस केस में जो एनर्जी आएगा इसको E2 मान लो, इस कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी को E1 मान लो, और देखना E2 जो होगा ना वो बड़ा होगा E1 से, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि आप हायर स्टेट में तो पार्टिकल को रख दिए, तो उनका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा ना. Yes, sir. तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी या जब मिनिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछे तो आपको नीचे से सजाते हुए जाना है, अतरंगी काम नहीं करना है. अगर ग्राउंड स्टेट या मिनिमम एनर्जी पूछे, आपसे इतना ही पूछने का औकात है, इससे ज्यादा तो जीपीएससी की पूछने की औकात है नहीं. ये सब भी पता नहीं इतने हार्ड इस लेवल पे भी लोग सेट कर पाएगा कि नहीं. ये सब तो बहुत बेसिक बात है. मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ये सब नेट जेट गेट टिफर दुनिया का कोई भी एग्जाम दे लो, इसके बाद सवाल आपके छूटने वाले नहीं है. अगर आपने ये कोर्स मेरा पढ़ लिया ढंग से तो सब कुछ पढ़ा दे रहा हूँ. ऐसा नहीं कि मैं जेट के लिए ऊपर ऊपर पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरा डेप्थ में बेसिक पढ़ा दे रहा हूँ. इसके अलावा किसी तरह का क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है, जितना आप सीख सकते हैं आपके लिए भला है. तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, है कि नहीं. 3 फर्मियन सजाना है तो मैक्सिमम ऐसे ही सजा, मिनिमम ऐसे ही सजा सकते हैं. टोटल एनर्जी सिस्टम का कितना होगा, तो ग्राउंड स्टेट में 2 है ना, तो E1 एनर्जी कितना होता है बताओ. 0 से L लेंथ का अगर बॉक्स है और ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना हो जाएगा, पाई एच का स्क्वायर बाय 2 ml स्क्वायर. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर 2 ml स्क्वायर. हाँ, मिनिमम एनर्जी सिस्टम कितना होगा बताओ तुम. पार्टिकल कहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट में है, और एक कहाँ पे है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में. तो 2 पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में हो गया 2E1, और एक पार्टिकल है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो 1E2.
नेट एनर्जी क्या होता है पार्टिकल इन ए बॉक्स के लिए, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर, प्लस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक ही पार्टिकल है तो 1 इंटू 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 और 2 6, 6 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर। अब यहाँ इंजीनियर नहीं, वो ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई ml स्क्वायर। जी वो एच कट स्क्वायर को पाई में कन्वर्ट कर दे तो आंसर हो जाएगा 3h स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4। देखो भैया आंसर 6/2 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ml स्क्वायर भी हो सकता है, 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई ml स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर 3h स्क्वायर बाई 4 ml स्क्वायर भी हो सकता है। जिस टर्म में जिस भाषा में ऑप्शन दे आपको टिक कर लेंगे। बोलो किसी को दिक्कत यहाँ तक है ना। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरा केस क्या था हमारा, हाँ 6 फर्मियन ऑफ स्पिन 3/2 नहीं, Yes, sir. 6 ऑफ स्पिन 3/2 यही है ना तीसरा एग्जाम्पल। तो सबसे पहले क्या निकालना है, मल्टीप्लिसिटी नहीं, कितना होता है फॉर्मूला क्या होता है 2s + 1, 2 इंटू स्पिन सारा पार्टिकल का कितना है अभी 3/2 है इस केस में, तो 3/2 + 1, इसको काटोगे तो 4 आएगा नहीं, तो मल्टीप्लिसिटी 4 है। इसका मतलब सकते हैं कितना स्पिन 3/2 फर्मियन को रख सकते हैं 4। और आपको अगर नीचे से अगर सजाते हुए जाना है, अगर आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए तो नीचे से फिल करते हुए जाना पड़ेगा। तो बताओ 6 को रखने के लिए कितना स्टेट का जरूरत है, हमको लगता है अगेन 2 ही स्टेट का इसमें भी जरूरत है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 4 रख सकते हो, तो ग्राउंड स्टेट में 4 रख दो 6 में से और 2 को ऊपर भेज दो। अभी ऊपर में और 2 का खाली है, अगर 8 भी होता तब भी 2 ही स्टेट का जरूरत पड़ता, अगर 9 हो जाता तब तीसरा स्टेट का जरूरत पड़ता। क्यों, क्योंकि फर्स्ट में 4 को रखते, सेकंड में 4 को रखते, थर्ड में फिर 1 को भेजना पड़ता। बात समझ रहे हो कि नहीं, हाँ अभी 0 सेल लेंथ का बॉक्स है, टोटल या फिर मिनिमम एनर्जी है ना, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है ना, समझ रहे हो कि नहीं, टोटल या मिनिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम या फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना, टोटल या मिनिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसी को ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। द मिनिमम या टोटल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या होगा बताओ तो, n = 1 स्टेट में 4 है और n = 2 स्टेट में 2 है, तो 4 × E1 + 2 × E2 करना पड़ेगा। अरे बोल हाँ या ना, हाँ सर 4 सॉल्व × किया हूँ तो E1 सर ये 14 हाँ मैं कर दे रहा हूँ, है ठीक है सर। 2 × E2 कितना था, E2 का मतलब 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2 ml। अब ये मत बोलना मैं E1 E2 कहाँ से लिख रहा हूँ भाई, पार्टिकल इन ए बॉक्स का अगर L लेंथ का बॉक्स है तो उसका En का एक्सप्रेशन क्या होता है, n² पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर। इस फॉर्मूले में मैं एक बार N1 रख रहा हूँ, एक बार N2 रख रहा हूँ, ठीक है, तो वहां से E1 और E2 आ रहा है, E3 होता तो N3 रखता। अब जिस टोटल एनर्जी निकालने के लिए नहीं, तो ये लग रहा है 4 E0 और यहाँ से 8 4 12 E0 यानी कि 12 पाई स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर। बोल हाँ या ना। इसी को दूसरा भाषा में 2 से अगर 12 को ऊपर का काटते तो बचेगा 6 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई ml स्क्वायर। इसी को अगर एच कट को एच के भाषा तो क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर बाई 4 ml स्क्वायर। इसी को अगर अगेन यहाँ देखो 6 और 4 2 से कट जाएगा तो ऊपर बन जाएगा 3h स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 2 ml स्क्वायर। देखो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आंसर ये भी और आंसर ये भी हो सकता है। चारों में जो ऑप्शन में देखे वो तुम्हारा आंसर होगा। बोल हाँ या ना, किसी को दिक्कत, हाँ No, sir. आपको ये मत पूछना कि सर एच कट से एच में कैसे आए, तो एच कट इक्वल टू होता है ना h/2 पाई, रख दिया यार, उसको करके देख लो तुम्हारा भी आ जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत,
है ना? चलो, पार्टिकल इन ए बॉक्स का मेरी जानकारी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज से लगभग कॉन्सेप्ट खत्म। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करने हैं, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, जो हम लोग कल नेट गेट का पीवाईक्यू उठाएंगे, और जो बेसिक क्वेश्चन जितने हैं आपको 2, 4, 5, 10 नमूना क्वेश्चन दिखा देंगे सॉल्व करके। ठीक है, उसके बाद टेस्ट में भी क्वेश्चन डाल देंगे, उसके बाद मौज करते रहो। उसके बाद जो जितना पढ़ेगा और जो जितना प्रैक्टिस करेगा, जो जितना ग्रुप में सवाल जवाब एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेगा, वो उतना भला में रहेगा। जो नहीं करेगा वो थोड़ा कम फायदा में रहेगा, है कि नहीं? मेरा काम था पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया कॉन्सेप्ट, मैं न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ। अब आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहना है, नहीं तो फिजिक्स फिर ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। बोलो भाई, अभी तक सबको समझ में आया कि नहीं? आया सर। Yes, sir. मजा आ रहा है क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ के? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बहुत लोग यहाँ पे नए हैं, पहली बार क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, न्यूमेरिकल से डर लगता होगा, भोकाली है अपना क्वांटम मैकेनिक्स का अलग। बोलो, एकदम ठेठ भाषा में पढ़ा दिए सब ना? किसी को कोई दिक्कत हुआ? नो No, sir. है ना? No, sir. मैं अगले सप्ताह में थोड़ा सा, मुझे टाइफाइड हुआ है, मैं थोड़ा सा और ठीक हो जाऊं तो मैं अगले सप्ताह में इस बार का जो फिजिक्स का नोबेल अवार्ड है, वो चूंकि मैक्रोस्कोपिक टनलिंग के लिए मिला है इलेक्ट्रोडायनेमिक सर्किट में, आप लोग में से बहुत लोग थोड़ा बहुत समझे होंगे कि क्या है, बट मेजोरिटी आप लोग बस पढ़ लिए होंगे, लेकिन समझ में नहीं आया होगा कि हुआ क्या आखिर, काम क्या किया हम लोग, कांड के क्या, उसका क्या फायदा होगा, नहीं ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। हाँ, यूट्यूब वगैरह में वो कुछ फॉरेनर का वीडियो देखोगे तो फॉरेनर भाषा में फिर बहुत लोगों का अच्छा फिजिक्स नहीं, तो उसको तब भी दिक्कत होता है। तो मैं एक आध सप्ताह मुझे टाइम दो, मैं आपको फिर रिसर्च करके समझ के देख के ठेठ भाषा में एकदम एक दिन 10 मिनट में समझा दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है क्वांटम कंप्यूटर्स और क्यूबिट्स वर्ल्ड के लिए, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक टनलिंग है। हम लोग माइक्रोस्कोपिक टनलिंग क्वांटम में एक्चुअली एक्सपेक्ट करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग मैक्रोस्कोपिक टनलिंग और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे एनर्जी क्वांटाइजेशन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जब आते हैं तब एनर्जी क्वांटाइज होता है, तब टनलिंग का इफेक्ट दिखता है। लेकिन मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट सर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक, वो तो माइक्रो है नहीं, वहां इस तरह का घटना होना और दिखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। सो आई टॉक अबाउट दिस थिंग सम डेज, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर नेक्स्ट वीक, आपको इंटरेस्ट थोड़ा आएगा। बताइए, बाकी किसी को दिक्कत हो रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में तो बोलो। ठीक है, पेस वगैरह ठीक है, स्लो चल रहे हैं, सब कुछ छोटा छोटा बात भी समझाते चल रहे हैं, कोई दिक्कत? नहीं सर। No, sir. जो लोग नए हैं वो लोग कुछ बताना चाहेंगे? मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, जस्ट ए मिनट।